हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। 500 MCQ सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसका आज पार्ट 7 है। ये वीडियो UGC नेट सोशियोलॉजी सेट का एग्ज़ाम हो, सोशियोलॉजी का PGT असिस्टेंट प्रोफेसर PhD जिसमें भी सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वो ये उन सब के लिए हेल्पफुल है। ये सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पेपर 1 पेपर 2 का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसमें आप प्रेपरेशन भी कर सकते हैं। UGC नेट सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन करवाई जा रही है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। क्वेश्चन 36 है। इससे पहले कि क्वेश्चन जो करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनाई है तो आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। नरभक्षण और शिशु हत्या को सबसे अच्छे रूप में किसके मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है? कैनिबलिज्म एंड इन्फेंटिसाइड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज केसेस ऑफ। तो जो कैनिबलिज्म है, इन्फेंटिसाइड है, वो किसके केस में, किसके संदर्भ में हम देख सकते हैं? ए है सांस्कृतिक सापेक्षता, कल्चरल रिलेटिविटी। बी निर्जातीयता, एथनोसेंट्रिज्म। सी सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म। डी सांस्कृतिक चयन, कल्चरल सिलेक्शन। आंसर इसका ए है, कल्चरल रिलेटिविटी। आप भी आंसर टाइप कर सकते हैं। कल्चरल रिलेटिविटी होता है कि जिस समाज की हम परंपरा को देख रहे हैं या उसके रीति रिवाज को देख रहे हैं, उसी समाज की संस्कृति के संदर्भ में देखना, ना कि अपनी संस्कृति के। जैसे ये समाज है, इस समाज में जैसे ये कैनिबलिज्म या इन्फेंटिसाइड जो ऐसी केसेस जो हैं वो पाए जाते हैं, तो इस समाज में जब पाए जाते हैं तो इसको जब हम अध्ययन करेंगे तो इसी समाज की जो संस्कृति है उसके संदर्भ में देखना होता है, ना कि जो बाहरी समाज है उस समाज की। जैसे ये व्यक्ति अगर इस संस्कृति का अध्ययन कर रहा है तो इस परंपरा को देख रहा है तो वो अपनी संस्कृति के हिसाब से नहीं देखेगा, बल्कि इस समाज की जो संस्कृति है उसके संदर्भ में उसके संस्कृति परंपराओं को देखेगा। जैसे ये जो इन्फेंटिसाइड है, कैनिबलिज्म है, ये कुछ धार्मिक आधार पे या फिर पर्यावरणीय या सामाजिक कारणों के, कुछ समाजों में ऐसे जो कार्य हैं, जो केसेस हैं वो स्वीकार्य हैं। एग्जाम्पल फिजी और अमेजन जनजाति, फिजी और अमेजन जनजातियों में इस तरह का जो इन्फेंटिसाइड है, कैनिबलिज्म, उसमें ये स्वीकार्य हैं, तो बाहरी समाज के लिए वो अमानवीयता हो सकती है। निर्जातीयता क्या होती है? एथनोसेंट्रिज्म, कि अपनी संस्कृति को अच्छा समझना कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, और दूसरे की संस्कृति को हीन समझना कि उसकी संस्कृति अच्छी नहीं है अपनी संस्कृति के कंपैरिजन में। सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म, कि बहुत सारी संस्कृतियां जो हैं वो एकजुट होकर रहती हैं, समन्वय से रहती हैं। जैसे हर संस्कृति का अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी पहचान बनाकर समन्वित होकर रहना, इकट्ठी रहती हैं, अपनी पहचान, हर समूह की अपनी पहचान होती है। सांस्कृतिक चयन, कल्चरल सिलेक्शन। कल्चरल सिलेक्शन है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं, जैसे परंपराएं होती हैं, जो सांस्कृतिक तत्व जैसे परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, विश्वास, जो प्रथाएं होती हैं, वो सांस्कृतिक जो तत्व हैं वो समय के साथ जो है वो जीवित रहते हैं। जैसे मान लो कोई परंपरा है तो वो परंपरा, किसी दो परंपराएं हैं, 1 और 2, ये जो इस परंपरा का चलन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इस परंपरा को बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है, इसको इसी परंपरा को माना जाता है और ज़्यादा उसको फॉलो किया जाता है। इस परंपरा को छोड़ दिया है तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और ये परंपरा जो है वो फैलती जाएगी। ये है सांस्कृतिक चयन, एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पार्सन के कार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज पार्सन्स फंक्शनल प्रॉब्लम गिवन बिलो इन प्रॉपर सीक्वेंस। एकीकरण, लेटेंसी, लक्ष्य प्राप्ति, गोल अटेनमेंट,
अनुकूलन अडेप्शन, इसको हमने सीक्वेंस में लगाना है। पार्सन ने सामाजिक जो प्रणाली है वो व्यवस्थित रूप से चलती रहे, सुचारू रूप से अपना कार्य करती रहे सामाजिक प्रणाली, उसके लिए उन्होंने AGIL मॉडल दिया है। तो AGIL मॉडल को हमने एक सीक्वेंस में लगाना है, जो कि आगे पीछे दिए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो ए है अडेप्शन, अडेप्शन जो 4th नंबर पे है, पहले आएगा 4, तो इन दोनों में 4 है तो ये दोनों कट जाएंगे। जी है गोल, गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। तो तीसरा है, ये तीसरा सी, आंसर इसका सी होगा। ये भी कट गया क्योंकि इसमें 2 है दूसरे नंबर पे, आंसर इसका सी है। AGIL ए का मतलब है कि अडेप्शन, अनुकूलन, जो समाज में, ये आर्थिक प्रणाली से संबंधित है कि समाज में, पर्यावरण में जो भी संसाधन है व्यक्ति उसी के अनुसार अनुकूलन करता है, उन संसाधनों का प्रयोग करता है, उन संसाधनों से जो वो कार्य कर सकता है उनको एकत्र करता है। तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना ये आर्थिक प्रणाली से संबंधित है। जी जो गोल है, गोल अटेनमेंट, लक्ष्य निर्धारित करना, ये लक्ष्य निर्धारित करता है, राजनीतिक प्रणाली से संबंधित है। ये राजनीतिक प्रणाली से संबंधित है कि लक्ष्य निर्धारित करना कि उसकी प्राथमिकता क्या है। जैसे जो राजनीतिक प्रणाली में शिक्षा प्राथमिकता है कि शिक्षा देना, वो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, जिसके पास घर नहीं है उसको घर बनाने के लिए थोड़ी बहुत सुविधा दी जाए। तो ये राजनीतिक प्रणाली से संबंधित है कि लक्ष्य निर्धारित करना। आई का मतलब है इंटीग्रेशन, एकीकरण। ये जो कानूनी प्रणाली होती है, जैसे कि सामाजिक जो मानदंड होते हैं, नियम होते हैं, वो उन नियमों का सही से पालन हो, समन्वित होके रहें कि जो समाज में जो नियम हैं वो समाज को व्यवस्थित करें। न्याय प्रणाली जो है वो व्यवस्थित होके रहे, समाज में नियम से चलता रहे, समाज जो है सुचारू रूप से चलता रहे। लेटेंसी है विलंबता। ये जो मानदंड होते हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य परंपराएं होती हैं, उनको बनाए रखना, उनको बनाए रखने के लिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना। जो परंपराएं, मूल्य एक पीढ़ी के पास है वो फिर दूसरी पीढ़ी को हस्तांतर करना, ट्रांसफ़र करना। तो इसके लिए कौन कार्य करता है? शिक्षा जो है वो मूल्यों को हस्तांतरित करती है, दूसरी पीढ़ी को पहुंचाती है। परिवार, धर्म जो है वो इसका लेटेंसी में अपना रोल निभाती है कि वो जो हमने सीखा है वो आने वाली पीढ़ियों को सिखाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 38। भारत में तलाक की बढ़ती दर का क्या कारण है? विच इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग डाइवोर्स रेट इन इंडिया? ए, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। बी है देश की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। सी, दंपति की अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी ऑफ द कपल। डी, निरक्षरता, इलिटरेसी। आंसर है इसका ए, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। भारत में तलाक के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है कि ये महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता ये इसका प्रमुख कारण है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं। पहले जो है, जो तलाक की प्रथा है, जहाँ तलाक है वो उसको कलंक के रूप में देखा जाता। तो अभी जो महिलाएं हैं वो आधुनिक शिक्षा के कारण जो उनको जागरूकता मिली है, उनको अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हुई हैं, तो वो उन अधिकारों का प्रयोग करते अपना सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता होने के कारण वो अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं। और वो जब अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहती हैं, वो उस समाज में जिस विवाह में वो संतुष्ट नहीं है, उसकी जो शादी है वो उसमें राजी नहीं है, तो वो अपना निर्णय लेने में सक्षम होती है, फिर वो तलाक ले लेती हैं। तो ये महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका प्रमुख कारण है देश की समृद्धि, जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री है, ये एक डायरेक्ट इसका कारण नहीं है, लेकिन इसके कारण जब आर्थिक विकास होता है, शहरीकरण, आधुनिकीकरण होता है, तो उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती है। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो तलाक को स्वीकार करती है। तो
महिलाओं की जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो भी इसी से संबंधित है कि महिलाएं इसमें व्यक्तिगत उनकी स्वतंत्रता होती है। तो जब वो आत्मनिर्भर होती हैं, आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर होती हैं, तो वो अपने निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं। दंपति की अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी ऑफ द कपल, व्यक्ति का जो उनकी कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जो भावनात्मक अपरिपक्वता होती है उसके कारण भी रिश्ते टूटते हैं। कि जैसे शहरीकरण में सामाजिक मूल्यों के कारण जो विवाह में एडजस्टमेंट होती है कि दोनों में से कोई एक एडजस्ट कर ले, किसी दूसरे में जो कमी है उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ये जो क्षमता है वो कम हुई है। तो ये क्षमता कम होना भी व्यक्ति की ये तलाक की तरफ लेके जाती है। इलिटरेसी में है कि इसमें कम तलाक की दर जो है वो कम होती है, क्योंकि जो शिक्षित वर्ग है वहाँ पे अधिकारों के प्रति जागरूकता होना, अपने अधिकारों का प्रयोग करके वो अपना आत्मनिर्भरता से जीवन जीने के लिए वहाँ पे तलाक की दर जो है वो बढ़ती है, और निरक्षरता में सामाजिक दबाव के कारण उस शादी को निभाई जाती हैं। तो इस कारण निरक्षरता में कम होती है, और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो उसमें तलाक की दर जो है वो प्रमुख कारण है ये इसमें, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये ऐप सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इसमें लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 39 है, धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है डैश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिलीजन। ए जादू मैजिक, पूर्वज पूजा एंसेस्टर वर्शिप, सी जीववाद एनिमिज्म, डी सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल। आंसर है इसका डी सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण करना धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये समाज में नैतिकता, अनुशासन, व्यवहार के जो नियम हैं उसको स्थापित करता है। लोगों को सदाचार बनना, परंपराएं जो मान्यताएं होती हैं, नैतिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को आचरण करना सिखाता है। लोगों का आचरण जो है वो नियंत्रित करता है, जैसे कि उनको अच्छे बुरे का बोध करवाता है कि कौन सा अच्छा कर्म है, बुरा कर्म क्या है, ऐसे गलत काम करने से पाप लगेगा, अहिंसा का पालन करना है, तो व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करनी। तो ये जो धर्म है वो समाज में नियंत्रण का काम करता है, नियंत्रित स्थापित करता है। जो मैजिक है ये व्यक्तिगत से संबंधित है, व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करता है। ये धर्म से संबंधित समाज में नियंत्रण स्थापित नहीं करता, समाज का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, ये सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं को ही पूरा करता है। पूर्वज पूजा ये किसी किसी धर्म का हिस्सा हो सकता है, सभी धर्मों में ये पूर्वज पूजा जो हो नहीं होती है। जीववाद एनिमिज्म ये एक धर्म की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सिद्धांत है कि प्रकृति की सभी चीज़ों में आत्मा होती है। प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं उन सब में आत्मा होती है। ये एक सिद्धांत है जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामाजिक अनुसंधान का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च? ए समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट सोसाइटी। बी है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सी सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण, द एनालिसिस ऑफ सोशल फिनोमिना। डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। ये प्रक्रिया जो सामाजिक अनुसंधान है ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज जो है वो उसकी समस्याओं और घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इसमें सामाजिक के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनको समझना, फिर उससे संबंधित जो समाज के अलग अलग पहलू हैं उनको समझना, उनसे संबंधित नया ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि शहरीकरण है, पारिवारिक संरचना है, जो उनके मानदंड हैं उनको समझना, उनसे संबंधित नया ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, अपराध,
ये क्या है? सामाजिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का अध्ययन करना, सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करना, समाज में जो होने वाली घटनाएं होती हैं जैसे कि धार्मिक परिवर्तन, कोई धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान होता है, संस्कृति का जो आदान प्रदान होता है, ऐसे घटनाओं का विश्लेषण करना, ये सभी क्या है? सामाजिक अनुसंधान है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान की एक विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च? ए सर्वेक्षण सर्वे, बी साक्षात्कार इंटरव्यू, सी अवलोकन ऑब्जर्वेशन, डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। ये सारे क्या हैं? सोशल रिसर्च के मेथड हैं, इसकी विधि है जो सामाजिक अनुसंधान है। सर्वे क्या है? जब कोई बड़े समूह का, जब समाज में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना होता है तो ये जो सर्वेक्षण है वो सामान्य है, सबसे सामान्य है। जब कोई बड़े समूह से सूचना एकत्रित करनी है तो प्रश्नावली तैयार की जाती है या फिर साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार के द्वारा सर्वे जो है वो किया जाता है। साक्षात्कार इंटरव्यू, इसमें शोधकर्ता जो जानना चाह रहा है वो प्रतिभागियों से या तो सीधे बात करेगा या फिर डाटा एकत्रित करने के लिए स्ट्रक्चर, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, ये इंटरव्यू ले सकता है, उससे सीधे बातचीत कर सकता है। ऑब्जर्वेशन में उसका अवलोकन किया जाता है। पार्टिसिपेंट मेथड आता है, नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। पार्टिसिपेंट मेथड जैसे कि किसी समूह में व्यक्ति शामिल हो जाता है, उस समूह के साथ घुल मिल जाता है, उस समूह में रह के उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना। नॉन पार्टिसिपेंट में जैसे कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, नॉन पार्टिसिपेंट में उसको, उनके डाटा को एकत्रित करना, ऑब्जर्वेशन, उनको देखना कि वो क्या क्या जो उनके बारे में जानना है उनके बारे में जानना। ये सभी क्या हैं? सोशल रिसर्च के मेथड हैं, विधि हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति समाज में फिट नहीं हो सकते उन्हें पनपने का अधिकार नहीं है? फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ कंटेंडेड दैट इंडिविजुअल हु कुड नॉट फिट इन डिड नॉट डिजर्व टू फ्लोरिश? ए अगस्ट कॉम्टे, बी सेकंड है इसका हर्बर्ट स्पेंसर, 3 है एमाइल दुर्खिम, 4 मैक्स वीबर। आंसर इसका हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि इन्होंने कंसेप्ट दिया जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो अवधारणा है इसको उन्होंने बढ़ावा दिया। जो डार्विन की अवधारणा थी इसको उन्होंने बढ़ावा दिया कि जिसे हम जानते हैं सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। ये हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जो समाज है वो एक जैविक तंत्र है, जीवित प्राणी है, वो एक जैविक तंत्र है। समाज जो है वो एक जैविक तंत्र है। इसमें वही व्यक्ति आगे सर्वाइव कर पाएगा जो सक्षम होगा, जो समाज के अनुकूल चलेगा। समाज में वो अनुकूलन होते हुए वो अपनी कुशलता दिखाते हुए वही व्यक्ति जो है वो समाज में व्यक्ति सफल हो सकता है, वही फिट है। जैसे डायनासोर जो है वो समाज के साथ समाज में जब वो जलवायु के साथ वो नहीं कर पाए, वो उसके साथ फिट नहीं हो पाए तो वो विलुप्त हो गए। तो ऐसे ही समाज में वही व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा जो कि समाज के अनुकूल चलेगा और वो जो सक्षम होगा वही सफल होगा। ये इनकी अवधारणा है और इनकी अवधारणा को सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। ये इस अवधारणा को उन्होंने बढ़ावा दिया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। अगस्ट कॉम्टे जो है वो इन्होंने पॉजिटिविज्म का सिद्धांत दिया। ये समाज की प्रगति और सुधार से संबंधित इन्होंने समाज का अध्ययन किया है अगस्ट कॉम्टे ने। इमाइल दुर्खिम ने सोशल सॉलिडारिटी, सोशल फैक्ट का अवधारणा दी है। ये समाज में संतुलन बनाए रखने, समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने पे जोर देते हैं।
मैक्स वेबर जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना की बजाय व्यक्तियों की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का अर्थ जानने में जोर दिया है। ये इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हैं कि व्यक्तियों की जो क्रियाएं होती हैं उनका अर्थ जानने में जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण यह मानता है कि अधिकांश मानव संतुष्टि अन्य मनुष्यों की क्रियाओं से पर्याप्त होती है? Which sociological perspective assume that most human gratification is derived from the actions of other humans? A. प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। 2 है विनिमय सिद्धांत, एक्सचेंज थ्योरी। 3 शोषणकारी दृष्टिकोण, एक्सप्लॉयटेटिव पर्सपेक्टिव। 4 संरचनात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करेंगे और इसका आंसर जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।